ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 15 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरियाणा से नायब सैनी का नाम फाइनल हो चुका है। सियासी गलियारों में ये नाम पहले से ही चल रहा था, लेकिन अनिल विज जिस तरीके से बयान दे रहे थे तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे थे, क्या इस बार सीएम बदला जा सकता है? लेकिन अब अंतिम मोहर लग चुकी है। 15 अक्टूबर को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। 15 अक्टूबर वो तारीख जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। अब देखना यह खास रहेगा कि शपथ ग्रहण के दौरान क्या तमाम मंत्री भी शपथ लेते हैं, उनके नाम भी फाइनल हो जाएंगे, किस किस को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, उस लिस्ट के आने का इंतजार फिलहाल करना होगा। लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, आत्ममंथन किया जा रहा है कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, साथ ही साथ इतिहास रच दिया है, क्योंकि अब तक हरियाणा में किसी भी पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी नहीं की है और ऐसा करने वाली पहली पार्टी बनी है बीजेपी। 15 अक्टूबर वो तारीख निर्धारित की गई है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। देखिए, बीजेपी ने इस बार तमाम रणनीतियों के तहत हरियाणा में काम किया। हर कोई कह रहा था कि सत्ता परिवर्तन की लहर है, कांग्रेस आएगी, एग्जिट पोल तक यहां पर यही कह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सबको गलत साबित कर दिया और गलत साबित करते हुए सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे, लेकिन उस लिस्ट का आने का इंतजार बाकी है। नायब सैनी ही दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित परेड ग्राउंड में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। यहां स्टेज बना ली गई है। इसके साथ आपको बता दें, सड़कों को ठीक किया जा रहा है, स्टेडियम को पेंट किया जा रहा है। कार्यक्रम में 50,000 लोग आएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। समारोह की तैयारियों के लिए पंचकुला के डीसी की अगुवाई में एक कमेटी बना दी गई है। इससे पहले ये शपथ ग्रहण समारोह 12 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन तारीख में बदलाव कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, पहले कहीं ना कहीं तारीख जो है वो 12 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन फिर पीएम नरेंद्र मोदी के कुछ कार्यक्रम है जिन्हें देखते हुए तारीख में बदलाव किया गया है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है, पूरे विस्तार से बताइएगा। ठीक है, आनंद की आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से आनंद से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक आपको बता दें कि पहले शपथ ग्रहण समारोह 12 अक्टूबर को होना था, लेकिन 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर पीएम नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम निर्धारित है, इसीलिए तारीख में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब तारीख 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में पंचकुला में तैयारियां जो है वो अभी से ही शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तमाम आला अधिकारी पंचकुला इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। स्टेडियम के आसपास की सड़कों को ठीक करवाया जा रहा है। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी लगातार तैयारियां कर रही है। स्टेडियम पर पेंट किया जा रहा है। इसके अलावा
ये भी जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 लोग हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। और 15 तारीख हरियाणा के लिए बेहद ही खास तारीख। समारोह की तैयारियों के लिए पंचकुला के डीसी की अगुवाई में कमेटी बना दी गई है। इससे पहले ये शपथ ग्रहण समारोह, जैसा कि जिक्र मैं बार बार कर रही हूं कि 12 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के बाहर होने के चलते कार्यक्रम को टाल दिया गया है। तारीख 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तैयारियां लगातार पंचकुला में की जा रही है। समारोह को लेकर पंचकुला में प्रशासन की बैठक भी हुई है। इसमें समारोह की तैयारियों को लेकर के बैठक में चर्चा की गई है। बैठक में पूर्व सांसद संजय भाटिया, प्रदेश महामंत्री के साथ साथ तमाम दिग्गज मौजूद थे और उसके बाद ये तारीख निर्धारित की गई है। एक बार फिर से आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए तारीख पहले 12 अक्टूबर, फिर तारीख में बदलाव किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई कार्यक्रम वो भी देश के बाहर निर्धारित थे, जिसके चलते ये बदलाव किया गया। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आंचल, अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की है तो बीजेपी ने अब की बार तीसरी बार सरकार बनाई है। उसको देखते हुए बीजेपी एक बम्पर जश्न की शुरुआत करेगी और हरियाणा वो जिला है जो बीजेपी के लिए बहुत खास था। आपने देखा प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े लोग चुनाव में उतरे थे और जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित की गई थी। अब जब शपथ ग्रहण समारोह होता तो उसको लेकर और भव्यता को लेकर लगातार बीजेपी बात कर रही थी। अगर तारीखों की बात की है जो 13, 14 और 15 के दरमियान तमाम चीजें थी कि पीएम आएंगे, जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि पहले ही रिक्वेस्ट कर दी गई थी पीएम से क्योंकि जो जश्न होगा वो बड़ा होगा। तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हरियाणा पहुंचेंगे, उनको इन्विटेशन दे जा चुका है और उसके साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी इन्विटेशन दिया जा चुका है। दरअसल पीएम की तरफ से लगातार समय की मांग की जा रही थी। जैसे ही पीएम का समय क्लियर हुआ उसके बाद से उसकी घोषणा कर दी गई। कोशिश की जा रही थी कि इस बड़ी जीत है, बड़ा जश्न होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तमाम विपक्ष के साथ और अपनी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करेगी। यही कारण है कि तमाम बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता वहां मौजूद होंगे। वो दिन निश्चित हो चुका है जब अब एक बार फिर नायब सिंह सैनी, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो एक बार फिर शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की और उसको लेकर तमाम इन्विटेशन पहले ही बीजेपी शासित तमाम मुख्यमंत्रियों को दिए जा चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष को दिए जा चुके हैं, प्रधानमंत्री को दिए जा चुके हैं और उसके साथ गृह मंत्री अमित शाह को दिए जा सके हैं। अब दिन निश्चित होने के बाद कहीं ना कहीं चीज के लेकर कंफर्मेशन हो गया है कि कब शपथ होगी और आगे कितने मंत्रिमंडल में लोग होंगे और उसके साथ साथ आगे क्या रूपरेखा होगी। जी ठीक है आनंद, देखिए मंत्रिमंडल को लेकर के कोई भी जानकारी अभी विस्तार से नहीं मिल पा रही है। आप अपनी नजर बना के रखिएगा और जैसे ही जानकारी मिले अपडेट कीजिएगा। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, शपथ ग्रहण समारोह भव्य रहने वाला है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। सभी एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया है, उस हवा को गलत साबित कर दिया है जो कांग्रेस की तरफ बताई जा रही थी कि चल रही है। तो ये जीत जो है काफी बड़ी है, काफी शानदार रहने वाली है। ऐसे में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था पंचकुला स्टेडियम में की जा रही है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? आंचल, अगर बैठने की बात की जाए तो पूरी व्यवस्था तमाम नेता की, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता बुला रही है जो कि ब्लॉक स्तर के नेता है, मंडल स्तर के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्री रहेंगे। दरअसल इस पूरी कवायद का मसला ये होगा कि अपने हर एक कार्यकर्ता ने जिसने विधानसभा चुनाव में मेहनत की थी उसको कोशिश की जाएगी जब जीत हो चुके तो उसमें शामिल किया जा सके। बड़े नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता होंगे और एक बार फिर देखिए हरियाणा की अगर बात की जाए 10 साल बीजेपी थी और उससे पहले 10 साल कांग्रेस थी। अब की बार कोशिश कर रही थी बीजेपी कि उस रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके और उससे आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि अभी तक जो इतिहास है हरियाणा का वो इतिहास ये बताता है कोई भी सरकार 2 बार के बाद तीसरी बार रिपीट नहीं हुई। यही कारण बीजेपी वैसा करने में कामयाब भी काफी हद तक आनंद